माय चैनल, दिस इज सिल्की खन्ना एंड बच्चों हम लीनियर इक्वेशंस चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड हम लोग पहुंच गए एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एक्सरसाइज 3.2 से पहले हमारे पास है 3 एग्जाम्पल्स जो कि आज हम फटाफट से फिनिश करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 5th and 6th, ठीक है। एंड 4th एग्जाम्पल ये मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है, देखो। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस is consistent, if so solve them graphically। वर्ड कंसिस्टेंट बच्चों को थोड़ा सा तंग करता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो बच्चे स्टार्टिंग से ही ये चैप्टर देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों को तो पता होगा कि कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है। मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ही आपको सारा चैप्टर बता दिया था कि ये वर्ड्स आपके यूज आने वाले हैं इस चैप्टर में, तो आपको अच्छे से समझ आने चाहिए ये वाले वर्ड्स। बट स्टिल इफ कई बच्चों ने नहीं देखा है अगर, तो मैं बताती हूँ कंसिस्टेंट का मतलब होता है, मैंने 3 केसेस बताए आपको, या यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, या फिर नो सॉल्यूशन होता है। 3 केसेस होते हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब तो हो गया कि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, एंड यूनिक और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन का मतलब है यूनिक में एक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट में बहुत सारे सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन या बहुत सारे सॉल्यूशन तो है ना, तो इन दोनों केसेस को कहते हैं कंसिस्टेंट। और नो सॉल्यूशन का मतलब तो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब या एक सॉल्यूशन या बहुत सारे, इनकंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये केस जो है कंसिस्टेंट वाला है, तो इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये केस यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला है। तो लेट अस चेक, ठीक है। और वो चेक करना कैसे, चेक करने को बोल रहे हैं, 2 मेथड होते हैं। या तो आप a1/a2 b1/b2, मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, ठीक है। बच्चों एक बात मैं पहले से ही बता दूं, अगर बीच बीच में से एक विडियो उठा के देखोगे तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। शुरू से ही सीरीज में अगर वीडियोस देखोगे तो सब कुछ समझ आने वाला है, ठीक है। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यूनिक सॉल्यूशन डायरेक्टली। a1 a2 क्या है, a1 इज 1, a2 is 2, b1 is 3, b2 is -3। ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल आ रहा है, डायरेक्टली हमें देखने से ही पता चल जाता है कि क्या आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। क्योंकि a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 यानी 3/-3 which is -1, तो दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो वाला चीज नहीं चाहिए a1 a2 b1 b2, हमें ग्राफिकली बताओ कि ग्राफिकली शो करो कि ये कौन सा केस है। चेक ग्राफिकली, ये वाली चीज नहीं चाहिए, a1/a2 b1/b2 वाली चीज नहीं चाहिए लोगों को। तो ठीक है, हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं ये दोनों लाइंस। अब ग्राफिकली के लिए सबसे पहले तो मुझे वैल्यूज चाहिए, तो वो हम दिखाते हैं क्या क्या आएंगी। सबसे पहले अगर मैंने x की जगह 0 रखा ऐसे, तो मेरा y क्या आएगा, 0 + 3y = 6, यानी 3y = 6, यानी y = 2, ठीक है। अब अगर मैंने x की जगह 3 रख दिया, x की जगह 3, अब तुम ये मत सोचना कि मैम ने ना 1 रखा ना 2 रखा, एकदम 0 के बाद 3 क्यों स्विच कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो वो 1 उधर जाएगा माइनस में, और 6 - 1 5 हो जाएगा, और वो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 ने तो अल्टीमेटली नीचे जाना है, इस नंबर के डिवाइड होना है 3 से। तो कुछ ऐसा आना चाहिए राइट साइड में जो कि 3 से डिविजिबल है, तो उस हिसाब से x की वैल्यूज पुट करो। इसलिए मैंने 1 भी छोड़ दिया, 2 भी छोड़ दिया कि 1 और 2 में पुट नहीं कर रही x की जगह, क्योंकि 1 और 2 अगर मैं पुट करती हूँ तो उधर जो नंबर बनने वाला है सबट्रैक्ट होके वो 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने 3 पुट किया। अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 + 3y = 6, यानी 3y = 2, 3 यानी y = 1, ये हो गया। अब क्या करें, अब अगर मैं 4 पुट करती हूँ, 5 पुट करती हूँ, 4 पुट करूंगी तो भी नहीं होगा, 5 पुट करूंगी तो भी नहीं होगा, 6 पुट कर सकती हूँ, है ना, तो 6 पुट कर लेती हूँ। और अदरवाइज यू कैन आल्सो स्विच टू नेगेटिव नंबर ओवर हियर। नेगेटिव मतलब कि अगर आप यहाँ पर मान लो -3 पुट कर दो, x की जगह -3 पुट करोगे तो आपका ये आएगा, है ना, तो ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, 6 + 3, सो 3y = 9, यानी y = 3, तो ये 3 आ गया। तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से सोचना है हमें कि राइट साइड में कुछ ऐसा नंबर बने
जो हमारा 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो चलो हमारे 3 आ गए वैल्यूज। अब हम दूसरी देखते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन जो कि है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस ही है ना, प्लस तो नहीं है, हाँ जी। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं x y और ये रही हमारी टेबल। अब हम क्या करें, x की जगह 0 पुट करते हैं सबसे पहले। अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया तो ये तो गायब हो गया। y इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 3 आ गया, राइट। दैट इज 12 अपॉन माइनस 3 क्या होता है, -4, ये हो गया। ओके अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं, y की जगह 0, तो ये वाली टर्म गायब हो गई। तो 2x इज इक्वल टू 12 आ गया, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। ये तो चलो फटाफट से निकल गई दो वैल्यूज, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, हम क्या पुट कर सकते हैं। अब हम पुट करते हैं x की जगह 3। ये देखो अगर मैंने x की जगह 3 पुट किया तो ये आ जाएगा इस तरह से, यानी 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, यानी माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 6, यानी y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3 विच इज -2। तो चलो जी हमारी तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। हम इनको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं और चाहे वो बोले चाहे ना बोले कि आप, मतलब उन्होंने तो हमें बोला कि आप ग्राफिकली ही शो करो, बट आप अपना वेरिफिकेशन करने के लिए आप डायरेक्टली भी देख लेना कि भाई हमारा ये केस यूनिक सॉल्यूशन का ही है। दैट मींस जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट वन सिंगल पॉइंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4। चलो 0 पे 2, 0 पे 2, यहाँ पर आपने ये जरूर लिखना है पॉइंट, ठीक है। सिर्फ ऐसे मार्किंग नहीं करना, पॉइंट जरूर मतलब लिख के दिखाना कि कौन सा पॉइंट आपने मार्क किया है। 3, 1 3, 1 ये रहा, ये 3 ये 1, तो ये रहा हमारा 3, 1। प्लॉटिंग आई गेस सबको आती होगी, 9th क्लास में भी हमने सीखी थी। -3, -3 और 3 ये रहा, ये 3 और ये -3, तो ये रहा -3, 3। इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे, जो कि आप ग्राफ पे बहुत अच्छे से खुद से करोगे तो बहुत ही एक्यूरेसी आएगी। यहाँ पर इतनी एक्यूरेसी आपको दिखाई नहीं देगी। सो x + 3y इज इक्वल टू 6, ये मेरी एक इक्वेशन हो गई और ये नाम जरूर लिखना आपने, इक्वेशन पूरी जरूर लिखनी है आपने अपनी लाइन के ऊपर, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बच्चों जो कि हमें मतलब हमें मार्क्स गेन जो करने होते हैं इन छोटी छोटी चीजों से ही करने होते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 वाली प्लॉट करते हैं। 0, -4, 0 और -4 ये रहा, 0, -4, ठीक है। चलो 6, 0, 6 हमने अभी प्लॉट नहीं किया, 5 6 ये हो गया हमारा 6, 0। आगे देखते हैं 3, -2, 3 और -2 ये रहा, 3, -2। चलो अब हमारी ये रही एक लाइन। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमारा मीट ही नहीं कर रहे, मीट करेंगे, कहाँ मीट करेंगे ये मुझे नहीं समझ आ रहा अभी, क्योंकि इसको मैं प्रोड्यूस करती हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ मीट करेंगे। तो जब आप ग्राफ बनाओगे उसमें तो साफ आप जब प्रोड्यूस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये जाके मीट कर रही हैं। मेरे को अभी नहीं पता चल रहा, मैं तो रफली बना रही हूँ, बट मैं पता लगा सकती हूँ। मैं पता कैसे लगा सकती हूँ, मैं पता ऐसे लगा सकती हूँ, अगर मैं मुझे ये पता लगाना ना कि ये वाली लाइन x एक्सिस पे कहाँ जाके मीट करने वाली है। 9th क्लास और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था, दिस लाइन, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं दिस लाइन मीट्स x एक्सिस एट विच पॉइंट, ये वाली लाइन x एक्सिस पर कहाँ जाके मीट करेगी। x एक्सिस पे जो हमारा y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये पॉइंट्स कौन से हैं 1, 0, 2, 0, 3, 0, यानी y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है 0, है ना। मुझे ये पता लगाना है कि अगर ये x एक्सिस को मीट करेगी कहीं जाकर, कहाँ मीट करेगी, है ना। तो ये कहाँ मीट करेगी, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ तो ये वाली टर्म मेरी 0 हो गई, तो x क्या आ गया 6। दैट मींस ये वाली लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करती हूँ तो वो 6, 0 पे जाके
मीट करती है एक्स एक्सिस को, लाइक दिस, ऐसे, ये रहा। पता चल गया कि दोनों लाइंस कहां जाके मीट कर रही है एक दूसरे को, 6,0 पे। ठीक है, तो आप जब ग्राफ बनाएंगे आपको तो वैसे ही पता चल जाएगा एक्सटेंड करने से। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रही होती है तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू मीट एट, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट 6,0, सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट, दिस इज द कॉमन पॉइंट, so that is why these pair of equations has a unique solution, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही है। ऑलराइट, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्राफिकली फाइंड, अगेन वो ग्राफिकली वर्ड बोल रहे हैं, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। फाइंड आउट करो। ग्राफिकली फाइंड आउट करने से पहले रफ में देख लिया करो भाई इन्होंने कौन सा केस दिया है हमें। ठीक है, हमारा वही आना चाहिए ग्राफ पे। देख लो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लेती हूँ ना, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ये 5 आएगा है ना, ये क्या आएगा 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 5 उधर जाके 0 के साथ जाके 0 बन गया तो ये गायब हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, ये रहा, ऐसे आ गया। ठीक है, ये 3 फिर से 0 के नीचे चला गया तो बचा क्या, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बिल्कुल डिट्टो सेम है, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, नो है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली जब दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, that means it is obviously the case of infinitely many solution। एक के ऊपर एक लाइंस यानी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसको शो कैसे करें ग्राफिकली, तो बेटा ऑप्शन यही है कि आप इसका अलग टेबल बनाओ, इसका अलग टेबल बनाओ और इसको रिड्यूस ना करो क्योंकि हमें शो करना है तो भाई कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना। इसका अलग टेबल बनाओ, इसका अलग टेबल बनाओ, मतलब कि इसका एलसीएम मत लो ऐसे। ठीक है, हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई अगर तो हमारा ये डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू का होता है या ऐसा कुछ होता है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं भाई इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही सेम इक्वेशंस है। ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं है, बट यहाँ ग्राफिकली शो करने को बोल रहे हैं। मान लो 2-3 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ तो करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि पहले ये वाली इक्वेशन लिखी, ये यहाँ पर एक टेबल बनाओ, वैल्यूज अलग निकालो इसकी। ठीक है, फिर इक्वेशन लिखो ये वाली 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0 और फिर से एक टेबल बनाओ और इसकी अलग से वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, चलो निकालना शुरू करते हैं। अगर मैं ये वाली इक्वेशन देखती हूँ और यहाँ पर हम y को क्या करते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं, ये लो। ठीक है, अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी 5x इज इक्वल टू माइनस 1 यानी x इज इक्वल टू माइनस 1/5 यानी x इज इक्वल टू माइनस 0.2। बेटा यहाँ पर होल नंबर में लानी वैल्यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसी को ही एक्सेप्ट किया, माइनस 0.2। ठीक है, और देखो और कौन सी आ सकती है, 2 8 16 माइनस, चलो ऐसा करते हैं y को 2 रखते हैं, y को क्या रखते हैं 2। अगर मैंने y को 2 रखा तो ये हो जाएगा 5x माइनस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3। अरे वाह, ये तो होल नंबर आ गया। तो देखते हैं क्या पता और कोई होल नंबर भी। y को रखा था 2 तो ये हमारा x आया था 3। चलो ठीक है, अगर मैं x को 7 रख देती हूँ तो 5 7 35, ये देखो तो हमारा क्या आएगा 35 प्लस 1 ऐसे यानी 36 इज इक्वल टू 8y यानी 36/8 इज इक्वल टू y, 4 2 8 4 9 36 यानी 9/2 विच इज 4.5। चलो कुछ नहीं होता, 4.5 भी बहुत मुश्किल नहीं है प्लॉट करना। तो ये हमारी आ गई वैल्यूज। ओके, इसकी निकालते हैं, इसकी कैसे निकाले, ये हमारी टेबल। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हमें
हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा बिकॉज फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करते हैं, हम y को पहले तो 0 पुट करते हैं। अगर मैंने y को 0 पुट किया तो भाई ये तो गायब हो गया बीच वाला, बचा क्या 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 3/5, जिसमें 3 से 3 कट गया तो x इज इक्वल टू माइनस 1/5 विच इज x इज इक्वल टू माइनस 0.2, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस का 0.2 और नोटिस करो माइनस 0.20 माइनस 0.20 दोनों ही सेम वैल्यूज है ना। चलो अब हम x को 3 पुट करते हैं। अब हम x को क्या पुट करते हैं 3। अगर मैंने x को 3 पुट किया तो 3 3 जा 9 बन जाएगा। देखते हैं अभी क्या होगा, हम उधर करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है यहाँ पर। 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या पुट किया x को 3, तो ये 9 बन गया, राइट इस तरह से, ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया 5, यहाँ पर आ गया 45, 5 9 जा 45 माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 5 चला गया इसके साथ, तो ये 45 और 3 48 माइनस 24y इज इक्वल टू 0। 48 इज इक्वल टू 24, तो y मेरा क्या आ गया 48/24 विच इज 2। बच्चों मैंने फटाफट से वैल्यूज इसकी कैसे निकाली, क्योंकि भाई मेरे को पता है कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। Why to waste time in my exam? मैं तभी तो बोल रही हूँ कि आप पहले से ही चेक कर लो कि ये कौन सा केस है। जब मेरे को पहले से ही पता चल गया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यूज इस वाली इक्वेशन की है वो वैल्यूज इस वाली इक्वेशन को भी तो सैटिस्फाई करेंगी। ये वाली वैल्यूज सेम टू सेम इसकी भी तो होंगी या नहीं, होंगी ना। तो मैंने यही वाली दोनों वैल्यूज लिख ली, माइनस 0.20 पहली, 3,2 वो भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने एक बार चेक भी कर लिया, ओके, बट मैंने इतना एफर्ट नहीं किया कि मैं और कोई वैल्यूज निकाल लूं, मुझे नहीं निकालनी, ठीक है। इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके कि अगर सेम हो भी जाती है आपकी वैल्यूज। एंड नाउ यू कैन प्लॉट, कैसे, ये आ गया 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 4 3 2 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहली वैल्यू क्या है, -0.2 पे 0 विल बी समवेयर अराउंड यहाँ पर, ठीक है। वो आप अपने ग्राफ पे जब प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा ही। सो इट इज -0.2, 0 एंड नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3,2 ये रही। एंड उससे नेक्स्ट यहाँ पर है 7,4.5, ये मैंने तीसरी नहीं निकाली, वो भी सेम ही आने वाली है। 7 इज 5 6 7 7,4.5 will be somewhere around here, 7,4.5 and now you can join these three and वो हमारी इस तरह से ज्वाइन हो जाएगी और इसके ऊपर आप लिख लेंगे 5x - 8y + 1 = 0। और जब आप दूसरी वाली वैल्यूज भी हमारी यही है तो दूसरी वाली इक्वेशन भी हमारी यही वाली होने वाली है। सो यू विल बी राइटिंग ओवर हियर कि these pair of equations represent infinitely many solutions. These pair of equations has infinitely many solutions, so they represent coincident lines. कौन सी lines? Coincident lines. Okay? यही वाले पॉइंट्स हमारे दूसरी इक्वेशन के भी हैं, which is कौन सी इक्वेशन? 3x - 24/5y + 3/5 = 0. So that is it. Okay? Okay guys, let's move on to example number 6 जो कि 3.2 एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज चंपा वेंट, चंपा कैसा नेम है, कोई बात नहीं, चलो चल रहे हैं आगे। चंपा वेंट टू अ सेल, वो सेल में गई टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, अपने लिए पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, कि तुमने कितनी पैंट्स खरीदी, कितनी स्कर्ट्स खरीदी, उसकी फ्रेंड्स ने उससे पूछा बाद में, ठीक है। तो शी आंसर्ड, उसने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, उसने ट्विस्ट करके आंसर दिया, घुमा फिरा के आंसर दिया कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो उसने खरीदी they are 2 less than, number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased, ठीक है। and also the number of skirts is
4 less than 4 times the number of pants purchased. Okay, so help her friends. अब friends को पता लगाना था कि कितनी pants हैं और skirts हैं, तो help her friends to find out how many pants and skirts Champa bought. Okay, तो चलो जी हमें assume करने पड़ेंगे दो variables. Let the number of skirts she purchased is equal to x. आप किसी को भी x मानो, किसी को भी y मानो, बात एक ही पड़ती है. And number of pants she purchased is equal to y. अब इक्वेशन बनाते हैं. Number of, यहाँ से पढ़ना शुरू करो. Number of skirts is, skirts मतलब x, is का मतलब is equal to 2 less than, 2 less than, ऐसे, ठीक है. 2 less than, किससे less? Twice the number of pants, twice the number of pants. Simple, ठीक है. दूसरी इक्वेशन, also the number of skirts is, यानी फिर से x is equal to 4 less than, यानी 4 less than, किससे less? 4 times the number of pants, 4 times the number of pants. ठीक है बच्चों, तो ये दो इक्वेशंस बन गई हमारी. अब क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को नोट कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू प्लॉट देम ग्राफिकली ना. अगर उन्होंने बोला कि ग्राफिकली इनको शो करो, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो, तो ग्राफ बना देना. ठीक है. अगर उन्होंने बोला कि रिप्रेजेंट देम अलजेब्रिकली, तो दैट मींस अलजेब्रिकली वाला काम हमारा खत्म हो गया, यहीं तक ही हो गया. और ग्राफिकली हुआ तो ग्राफ प्लॉट करते हैं. ठीक है. अब ग्राफिकली मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है. हमारी इक्वेशंस हैं, एक तो x is equal to 2y minus 2, एक तो ये है, ठीक है. और एक है x is equal to 4y minus 4. ओके. अब हम टेबल बनाते हैं. अगर मैंने y को 0 पुट किया, ठीक है, ये 0 हो गया. 0 minus 2 is what? minus 2. तो x की वैल्यू आ गई minus 2. ठीक है. अगर मैंने x को 0 पुट किया, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो हो जाएगा 2y minus 2, that is 2y is equal to 2, that is y is equal to 1. तो ये 1 आता है. ठीक है. अगर मैंने y को 2 पुट किया, y को 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 minus 2 2. ठीक है. चलो आगे दूसरी इक्वेशन, ये बहुत ही इजी इक्वेशन है ये वाली. y को क्या पुट करो? 0. तो मेरा x क्या आ गया? 0 minus 4, that is minus 4. y को क्या पुट करो? 1. 4 1 जा 4, 4 minus 4 0, ये आ गया. y को क्या पुट करो? 2. अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 4 जा 8, 8 minus 4 4. ठीक है. अगर मैंने y को 2 पुट किया, कैसे निकाला मैंने? x is equal to 4y minus 4 था, y को 2 पुट किया तो 4 into 2 minus 4, that is 8 minus 4, that is 4. ये आ गया. So these are the values. Let's plot them graphically. कैसे? बहुत ही सिंपल वैल्यूज हैं, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है. So बहुत जल्दी प्लॉट होने वाला है. अब देखते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है या कौन सा वाला केस है. ठीक है. चलो ये है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -2, 0 ये रहा. -2, 0 0, 1 0, 1 ये रहा. एंड 2, 2 ये रहा. ठीक है. तो चलो जी इनको हम ज्वाइन कर देते हैं और ये तुम्हारा ऐसे आएगा और ये हो गया x is equal to 2y minus 2 वाला केस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? -4, 0. तो ये रहा मेरा -4 एंड दिस इज -4, 0 0, 1 0, 1. लो जी एक मीटिंग पॉइंट आ गया. 0, 1 सेम पॉइंट है. ठीक है. 4, 2 ये रहा. 4, 2. तो हमारे कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है. इन तीनों को हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस. ये हमारे ज्वाइन हो गए और ये वाली लाइन है हमारी x is equal to 4y minus 4 की. That means they are meeting at a point which is 0, 1. So 0, 1 is the solution, is the common solution of both these equations. 0, 1. That means हमारा x तो 0 है और y 1 है. इसका मतलब क्या है? हमने x क्या सपोज किया था जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था? हमने x सपोज की थी नंबर ऑफ स्कर्ट्स.
ठीक है, इसका मतलब उसने तो स्कर्ट खरीदी ही नहीं, परचेज ही नहीं करी। और पैंट कितनी खरीदी? 1, सेल में गई भी और कितना कम सामान लाई, है ना। चलो अभी कैसे पता चला कि हमारा क्वेश्चन सही है, कैसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं? ये एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन हमारी ये है, देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है इस केस में। इसको थोड़ा सा सीधा करो, इक्वेशंस को रीअरेंज करो। कैसे? हम करते हैं x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख देते हैं, सबको लेफ्ट साइड में ले आओ, इसमें भी सबको लेफ्ट साइड में ले आओ। x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या है? a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 1, क्योंकि दोनों के साथ 1 1 है। a1 अपॉन a2 क्या है? 1 अपॉन 1 विच इज 1। b1 अपॉन b2 क्या है? माइनस 2 अपॉन माइनस 4 विच इज 1/2। That is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. That is, it is definitely the case of unique solution. ठीक है ना? तो that means यहाँ पे जो हमारा ग्राफ पे unique solution आ रहा है, ठीक आ रहा है। Alright? So this was the question. Alright? तो चलो जी, हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, which is exercise 3.2. Okay? Till then, bye bye.